हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर ग्राउंड। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था ऑलरेडी कि एजीटीए के जो डीवी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए होंगे। एंड कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप लोग रीच आउट कर रहे थे। तो हेंस मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं, क्योंकि पॉसिबली जो डाउट्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं या जो एरर्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं वो बाकी स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो पहली ये है कि वेबसाइट इज शोइंग एन एरर। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे दिन में कुछ कुछ ही ऐसा टाइम रहता है जब वो वेबसाइट एरर शो नहीं कर रही होती है। काफ़ी बार ये होता है कि आपने अपना ओटीपी डाल के लॉगिन जब किया तभी एरर शो होता है। एंड सेकेंडली किसी किसी के में जब आप फर्स्ट प्रोसेस करके सारी डिटेल्स डाल के सेव करते हो तो वो सेव होने में एरर दिखा रहा है प्लीज ट्राई अगेन लेटर आफ्टर सम टाइम। तो इसका अभी एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि वेबसाइट पे लोड भी रहता है और आपको भी पता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट और यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी आई मीन यूपी ट्रिपल एस सी की पर्टिकुलरली वेबसाइट है। जब पेट का रिजल्ट आता है या फिर जब कोई रिजल्ट आता है तब इतना ज़्यादा वेबसाइट पर लोड होता है कि वेबसाइट लोड नहीं होती, क्रैश होती है। और अब तो ये डीवी प्रोसेस है, तो इस वजह से एरर जो है वो दिखा रहा है। बट ये है कि आप धीरे धीरे आप ट्राई करते रहो, आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना है, आप ट्राई करते रहो। जिस भी टाइम आपको लगे कि हाँ थोड़ी बहुत चल रही है उसी टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दो। डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखो, ये मत सोचो कि मैं जब वेबसाइट चलने लगेगी या जब वेबसाइट रनिंग मोड में आ जाएगी तभी मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा और तभी मैं स्कैन करके अपलोड करूंगा, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब वेबसाइट स्मूथली चल रही है तुरंत अपलोड करके ख़त्म करो। ऑलराइट। उसके अलावा आपको कोई और एरर या कोई और डाउट आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड इस एजीटीए डीवी के या फिर बाकी एग्रीकल्चर के या बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो के साथ उन लोगों को शेयर ज़रूर करना जिन लोगों को अभी भी डीवी कराना बाकी है। सेकेंडली बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि मैम डोमिसाइल की डेट क्या होनी चाहिए। देखो, अगर आपके पास पुराना डोमिसाइल है तो रेकमेंडेड यही है कि आप पुराना डोमिसाइल डालो। हाँ, अब ये नहीं है कि आपके पास 2009 10 2012 इतना पुराना डोमिसाइल है, जो कि ऑब्वियसली आप अभी एग्जाम दे रहे हो, कुछ टाइम से ही आपने ग्रेजुएशन करके पास आउट किया है, तो आपके पास फ्रेश डोमिसाइल होगा ही। तो आप थोड़ा सा हो सके तो आप 2025 से पहले का अगर आपके पास डोमिसाइल है प्रेफरेबली वो लगाइए। अगर वो नहीं है तो आप नया लगा सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे मेरे पास जिनका ये डाउट आ रहा था कि मैम हमारे पास दो डोमिसाइल है, एक पुराना भी है और सेफ साइड में रहने के लिए हमने नया भी बनवा लिया था, तो हमें कौन सा लगाना चाहिए। इन दैट केस आप लोगों को पुराना वाला डोमिसाइल लगाना चाहिए। थर्ड, एफिडेविट कौन से केस में लगेगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट आ रहे हैं कि मैम अगर हमसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो क्या हम उसे एफिडेविट लगा सकते हैं क्या। देखो, एफिडेविट सिर्फ उन्हीं केसेस में लगेगा जब ऑलरेडी आपके सर्टिफिकेट्स में कोई प्रॉब्लम है या आपसे फॉर्म फिल करते हुए वक्त कोई मिस्टेक हो गई थी। आप जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, आप जब डीवी के लिए उसमें डिटेल्स डाल रहे हो, तो आप देख सकते होंगे कि कैटेगरी और ये सारे चेंजेस करने का उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वो ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। आपने जो कैटेगरी फॉर्म में डाल दी थी वो कैटेगरी अब चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ बच्चे वर लाइक मैम जब हमने भरा था तो हमने जनरल से भर दिया था बट अभी हमें ईडब्ल्यूएस का लगाना है, तो क्या वो पॉसिबल है। देखो, कैटेगरी आपकी चेंज अब नहीं हो सकती है। आपको एफिडेविट लगाना है, यू कैन। बट वो जो आप चेंज बोल रहे हो करने को कि मैम ये चेंज हम कहाँ से कर सकते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता। ओके। और सर्टिफिकेट्स कौन सी डेट के डालने हैं ये मैं बात कर रही हूँ आपका 10th और 12th वाला, जो आपका और आपका ग्रेजुएशन का जो होगा। ठीक है। बेसिकली बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इसमें इशू डेट डालनी है या फिर एक जो डेट होती है कि जिस टाइम हमें डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं, जिस टाइम हमें सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है वो डेट डालनी है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सपोजिडली आपका ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स पूरी फिलअप हैं।
आपके पास एक डेट होगी जिसमें जहाँ पे एक साइन होता है ना नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड जहां भी होगा, आपको एक डेट दिख रही होगी। उसमें इशू डेट भी लिखा हो सकता है या डेट नॉर्मल डेट भी लिखा हुआ सकता है, लेकिन वो एक अलग से मेंशन्ड होगी। ठीक है, तो वही डेट आपको डालनी है। आपको पीडीसी, या क्योंकि काफी बच्चों ने मुझसे ये भी क्वेरी की कि मैम पीडीसी की हम डेट डाल दें क्या, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है। तो मैं बता दूं कि पीडीसी की डेट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है। आपको अपने डिग्री की ही डेट डालनी है, जो नीचे मेंशन्ड होगी, या हो सकता है किसी के में ऊपर मेंशन्ड हो, बट वो अलग से मेंशन्ड होगी। वो आपको इशू डेट कहलाएगी आपकी, तो वो आपको डालनी है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं उसको जैसे भी होगा वीडियो के माध्यम से या फिर रिप्लाई के माध्यम से उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।